शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिकानाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। ये तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना, कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं। यहां की रज, यहां का कंकर, यहां की धूल, यहां की मिट्टी स्वयं कुबेरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला है। शिव भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं, हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करें। जिस भाव, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण करे। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा। बराबर इंतजार आप और हम सब जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ, पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम पर? मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखे। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहां रहता है, कहां से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से, नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया। पुण्य।
कितना सुंदर शिव महापुराण में दो, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है, बड़ी। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर, और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव कथा, शिव कथा, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है, तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छूटेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के, वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में, उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है, तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है, तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी, और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्मपत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्मपत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी, और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे।
शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर, बाबा से प्रार्थना करी। रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हुआ। औरव ऋषि की बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया। कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा। दोनों बड़े हो गए। उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ाओ, मना नहीं। खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं। काम धंधे से भी लगो, मना नहीं। बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी, जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा। नहीं, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन, सत्ता, वैभव, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म
गर्व खुश हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुंह कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुषुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुषुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुषुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़, क्षमा क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुन, सुन। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और अब ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और अब ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भुषुंडी बाबा के, भुषुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो।
श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। भृशुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भृशुंडी बाबा से, भृशुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भृशुंडी ने श्राप दिया, वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे, आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा, देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयां ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र, बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया, मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी, 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या था। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है, आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से
दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहां पर आए गए। यहां कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है। यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा कहता है, भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव शिव। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। भगवान शिव से केवल दिल से प्रार्थना करो, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया
सेवा देते हैं।